अस्सलामुअलैकुम। पाक डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले पाकिस्तान की यूएवीज़ के मुतालिक है। तो दोस्तों, जिससे आप सबको याद है कि पाकिस्तान को लेट 2000 में ही पता चल गया था कि पाकिस्तान को यूएवीज़ की ज़रूरत है, जिसके लिए पाकिस्तान ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को शुरू किया, जिनके अंदर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ तरह की यूएवीज़ को बनाया। इन यूएवीज़ को पाकिस्तान ने मुख्तलिफ मिशंस के अंदर भी इस्तेमाल किया, और स्पेशली बुराक ड्रोन को जो पाकिस्तान ने बनाया था, उसको बाद में शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ भी इस्तेमाल किया गया। सबसे बड़ा रोल जो पाकिस्तान ने अपने यूएवी से लिया वो था इंटेलिजेंस का, सर्विलेंस का और रिकॉर्डेंस का। और बाद में फिर पाकिस्तान की तरफ से अपने आर्म ड्रोन्स को भी बनाया गया, जो कि मुख्तलिफ तरह के अपने साथ वेपन को कैरी कर सकते थे, और जिनको बाद में मुख्तलिफ मिशंस के अंदर भी इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स को सबसे ज़्यादा यूएवीज़ की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पाकिस्तान एयरफोर्स को अपनी एयर बेसिस और साथ साथ हवा के अंदर जो दुश्मन का जो बॉर्डर का एरिया था, उसको नज़र में रखने के लिए जो ड्रोन थी उनकी बहुत सख्त ज़रूरत थी। और पाकिस्तान ने 2010 में अपने लिए मुख्तलिफ तरह के जो ड्रोन थे उनको बनाना शुरू कर लिया था। इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो यूएवीज़ जो हैं वो बैकबोन का काम कर रहे हैं, और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से मुख्तलिफ तरह के जो यूएवीज़ हैं उनको अपनी फ्लीट के अंदर रखा जाता है। इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर लियोनार्डो फाल्को, नेस्कॉम बुराक और जीडीएस शापर, ये 3 तरह के ड्रोन हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं। और पीएएफ के चीफ मुजाहिद अनवर खान की तरफ से जब मुरिद एयरबेस का दौरा किया गया था, तो वहाँ पर इन तीनों ड्रोन्स को दिखाया भी गया था, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से इस्तेमाल किए जाते हैं। फाल्को पाकिस्तान का सबसे पहला मीडियम एल्टीट्यूड मीडियम एंडोरेंस ड्रोन था, जिसको पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स की तरफ से असेंबल किया जाता था। और 2008 में पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से तकरीबन तक 8 के करीब जो फाल्को यूएवी से इनको असेंबल भी किया गया था। और पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ जो यूएवी से इनको ज़्यादा तादाद में मैन्युफैक्चर किया गया और अपनी आर्म फोर्सेस के अंदर भी शामिल किया गया। नेस्कॉम को पाकिस्तान ने अपना अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल बनाया था, और इसकी ऑपरेशन सलाहियतें भी रखी थी, और पाकिस्तान ने इसको दुनिया के सामने भी पेश किया था एक्सपोर्ट के लिए। और पाकिस्तान ने इसको चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद के साथ मिलकर बनाया था। बाद में ग्लोबल इंडस्ट्री डिफेंस सॉल्यूशन की मदद के साथ इसके अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड जो सिस्टम थे वो इंटीग्रेट किए गए थे। और जो शापर ड्रोन था, इसको पाकिस्तान ने ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशन ने बनाया था, और ये पाकिस्तान का पहला इंडिजीनियस डिज़ाइन मीडियम एल्टीट्यूड और मीडियम एंडोरेंस ड्रोन था। और ये ड्रोन जो था ये पाकिस्तान नेवी की तरफ से भी इस्तेमाल किया जाता है। और पाकिस्तान ने टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री के साथ भी काफ़ी इंस्पायर होकर इन ड्रोन्स को बनाना शुरू किया था, क्योंकि टर्की की तरफ से अपने बेहतरीन ड्रोन्स को बनाया जाता है और उनको अपनी फ्लीट के अंदर रखा जाता है। और यही बात है कि पाकिस्तान की तरफ से भी अपने लोकली मैन्युफैक्चर किए गए और डिज़ाइन किए गए जो ड्रोन्स हैं उनको अपनी फ्लीट में शामिल करना स्टार्ट कर लिया गया था। अभी पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से एक और न्यूज़ भी आ रही है ड्रोन से रिलेटेड, उसको मैं कल की न्यूज़ में आपको बताऊंगा। अभी जो एक और न्यूज़ थी उसके अंदर ये था कि पाकिस्तान ने एमओयू साइन किया हैवेल्सन के साथ, जो कि एक ड्रोन टेक्नोलॉजी के अंदर महारत रखने वाली कंपनी है टर्की की, कि ये दोनों ममालिक मिल के सब सिस्टम्स को डेवलप करेंगे पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स के अनमैन्ड एरियल व्हीकल के लिए, ताकि ये दोनों तारे जो हैं मिल के पाकिस्तान के लिए बेहतरीन से बेहतरीन जो कामरा एविएशन सिटी है उसके अंदर ड्रोन्स बना सके, और ताकि वो ड्रोन पाकिस्तान की खिदमत भी कर सकें। तो दोस्तों, आज की दूसरी डिफेंस अपडेट सर्बिया की तरफ से। तो दोस्तों, सर्बिया की तरफ से अभी रिसेंटली चाइना से तकरीबन तक 9 के करीब जो CH-92A जो अटैक ड्रोन था वो हासिल किए गए हैं, और ये सर्बिया के अभी बाटिस्टा जो मिलिट्री एयरपोर्ट है वहाँ पे पहुँचा दिए गए हैं। ये जो CH-92A जो ड्रोन है ये बहुत ही चाइना के जो बेस्ट ड्रोन है उनमें इनका शुमार होता है, और ये अपने साथ मुख्तलिफ तरह के जो वेपन है और ग्रेनेड उनको भी कैरी कर सकते हैं। जो CH-92 जो ड्रोन है ये तकरीबन तक 10 मीटर के करीब लंबे हैं, और इनका फ़्लाइट रेंज तकरीबन तक 150 किलोमीटर के करीब है। और ये जो ड्रोन है तकरीबन तक 5 किलोमीटर तक की हाइट तक उड़ सकते हैं, और इनकी मैक्सिमम स्पीड तकरीबन तक 200 किलोमीटर पर आवर की है। सर्बिया की तरफ से इस तरह के ड्रोन्स को इसलिए हासिल किया गया क्योंकि सर्बिया जो अपने रिकॉनेंस और अपने जो सर्विलेंस की जो सलाहियतें उनको बेहतर करना चाहता था, और 2019 में सर्बिया की तरफ से चाइना के साथ इस डील को साइन किया गया था, जिसके अंदर वो चाइना के आर्म ड्रोन्स जो होंगे उनको सर्बियन जो आर्म फोर्सेस होंगी उनके लिए हासिल करेंगे, ताकि सर्बियन आर्म फोर्सेस की जो कैपेबिलिटीज़ है उनकी स्ट्रेंथ को बेहतर कर सकें। इनके साथ साथ चाइना को तकरीबन तक 15 के करीब और CH-92A जो ड्रोन है उनको ऑर्डर मिल चुका है सर्बिया से, जिनको सर्बिया को बाद में डिलीवर कर दिया जाएगा। और ये जो सर्बिया को ड्रोन्स दिए गए हैं ये अपने साथ लेज़र गाइडेड मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं।
सर्बिया की जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उनकी तरफ से 2019 में दुबई एयर शो के दौरान जो चाइना के CH-92A जो ड्रोन है इनको एक्वायर करने का फैसला किया गया था, और साथ में ये भी कहा जाता था कि हम चाइना से बात करेंगे ताकि वो इनकी लोकली अंडर लाइसेंस जो प्रोडक्शन है वो भी अलाउ करे, ताकि बाद में सर्बिया के अंदर इन ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर किया जा सके। और चाइना की तरफ से बाद में इनको कुछ पार्ट्स की टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करने का भी फैसला किया गया था, ताकि बाद में वो इनको अपने मुल्क के अंदर खुद मैन्युफैक्चर कर सकें। इस डील में तकरीबन तक 2 से 3 जो ड्रोन है बैटरीज के साथ वो $30 मिलियन के करीब जो प्राइस है उसमें सर्बिया को बेचे गए हैं। और सर्बिया की तरफ से CH-92A जो ड्रोन है इनके साथ FTAD जो एयर टू सरफेस मिसाइल है उनको भी हासिल किया जा रहा है, ताकि जो टारगेट्स हैं उनको सही तरीके से डिस्ट्रॉय भी किया जा सके। सर्बिया की तरफ से अपनी मॉडर्नाइजेशन प्लान के अंदर इन ड्रोन्स को चाइना से हासिल किया जा रहा है, और यकीनन पिछले चंद सालों में चाइना की तरफ से अपने ड्रोन्स को मुख्तलिफ ममालिक को बेचा गया और काफ़ी ज़्यादा तादाद में दूसरे ममालिक को बेचा गया, ताकि वो अपने जो ड्रोन की टेक्नोलॉजी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एवेलुएट करें और दुनिया के अंदर अपने ड्रोन की जो मार्केट है उसको पहले से ज़्यादा बढ़ा भी सकें। तो फाइनली दोस्तों आज की तीसरी न्यूज़ जो है वो इंडिया से रिलेटेड है। तो दोस्तों जिस चीज़ का डर था वही हुआ, अब US की तरफ से इंडिया को F-35 फाइटर जेट है वो बेचे जाएंगे, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक बात है। इंडिया ने अपना बनाए हुए फाइटर जेट्स काफ़ी ज़्यादा तादाद में बना लिए हैं, और यही बात है कि इंडिया की तरफ से अब अमेरिका के F-35 फाइटर जेट के ऊपर नज़र रखी गई है। और अगर इंडिया ये हासिल कर लेता तो यकीनन ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है, क्योंकि इंडिया आज तक अपने जहाज़ बना नहीं सका और दूसरे ममालिक के फाइटर जेट को इतना अच्छी पॉपुलैरिटी देता है कि उनकी मार्केट भी बहुत अच्छी बन जाती है पूरी दुनिया के अंदर। यही बात है कि राफेल लिया, और राफेल को जिस तरह इन लोगों ने प्रमोट किया पूरी दुनिया के अंदर, ना ही अपने बनाए हुए तेजस को कभी इतना प्रमोट किया गया, ना ही तेजस भाई को कभी दुनिया के अंदर एयर शो के अंदर भेजा गया, सिवाय एक बहरीन एयर शो के अंदर उसको भेजा गया था। उसी के चर्चे आज तक याद कराते रहे हैं। और यही बात है कि इंडिया की तरफ से रशिया का बना हुआ SU-57 फाइटर जेट को भी रिजेक्ट कर दिया गया था, और MMRCA-2 टेंडर जो है वो इंडिया के लिए अब इसलिए और ज़रूरी होता जा रहा है, क्योंकि इनका अपना बनाया हुआ तेजस काफ़ी ज़्यादा जो है वो डिले का शिकार हो चुका है, और उसके नंबर ऑफ़ यूनिट्स और उसके प्रोडक्शन लाइन तैयार होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। और इंडिया के जो गिरते हुए एयर स्क्वाड्रन है उनको बचाने के लिए अभी इस डील को बहुत ज़रूरी करार दे दिया गया है, ताकि इंडियन एयरफोर्स के किसी न किसी तरीके से जो स्क्वाड्रन है उनको गिरने से बचाया जा सके। क्योंकि इंडिया को 2 फ्रंट वॉर लड़ने के लिए तकरीबन तक 45 के करीब एयर स्क्वाड्रन की ज़रूरत है, जो कि अब 30 की तादाद में रह गए हैं, और बहुत ही जल्द ये स्क्वाड्रन तकरीबन तक 27 की तादाद में हो जाएंगे अगले 2 से 3 सालों में, क्योंकि इंडिया को अपने MiG-29 जो फाइटर हैं उनको अब रिटायर करने की बहुत सख्त ज़रूरत हो चुकी है, क्योंकि ये फाइटर जेट इंडिया की पहले ही पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ा चुका है और साथ साथ इनके पायलट्स की जानें भी ले चुका है। और इनके साथ साथ इंडिया को अपने मुख्तलिफ और भी फाइटर जेट जो रिप्लेस करने पड़ेंगे, जिनमें इंडिया को अब अपने जो जैगुआर फाइटर जेट और साथ ही साथ मिराज 2000 है उनको अपग्रेड करने की ज़रूरत भी पड़ रही है। और यही बात है कि इंडिया को अब इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशानी की बात यह है कि उनकी एयरफोर्स के पास इस रिकॉनेंस के लिए कोई भी ऐसा फाइट तैयारा मौजूद नहीं है। इंडिया के पास इस अर्ली वार्निंग जो एयरक्राफ्ट हैं वो भी बहुत कम तादाद में मौजूद हैं, जो कि इंडियन एयरफोर्स की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकते। और इंडिया की तरफ से अब अमेरिका के F-35 पे अपनी नज़र रखी जा रही है कि वो अब अमेरिका के बने हुए F-35 को हासिल करें और उनकी पॉपुलैरिटी को भी बढ़ाएं। तो दोस्तों आज की चौथी और आखिरी अपडेट भी इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड है। तो दोस्तों इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपने ज़्यादातर जो फाइटर जेट हैं उनको अब लद्दाख रीजन के पास डिप्लॉय कर दिया गया, ताकि वो चाइनीज़ एयरफोर्स को काउंटर कर सकें। हालांकि इंडियन एयरफोर्स का ऐसा कोई भी फाइटर जेट चाइना के J-20 फाइटर जेट को काउंटर नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक 5th जनरेशन का फाइटर जेट है। और यही बात है कि इंडिया की तरफ से कोशिश की जा रही है कि अपनी एयरफोर्स को रेडी रखा जाए हर वक्त, ताकि चाइना के ख़तरे से किसी न किसी तरीके से निपटा जा सके। इंडिया की तरफ से अपनी C-17 जो ग्लोब मास्टर है उससे की मदद से अपने ट्रूप्स को और अपने जो हावित्ज़र हैं उनको लद्दाख रीजन के अंदर डिप्लॉय किया जा रहा है। और अब कहा जा रहा है कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों का मोराल बहुत हाई है कि वो चाइना की जो आर्मी और एयरफोर्स उनका मुकाबला कर सकें। और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अपनी डूबती नैया को पहले से ज़्यादा बेहतर बताते हुए कहा जा रहा है कि
कि 1962 वाला इंडिया नहीं है, बल्कि अब उससे ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है। तो अब देखा जाए तो इससे ज़्यादा बदतर हो चुका है। इनकी एयरफोर्स का जो हाल है, इससे आर्मी का जो हाल है, आर्मी के पास 20 दिन से ज़्यादा का एमुनेशन नहीं है। एयरफोर्स के पास ज़्यादातर जहाज़ ही ऐसे नहीं है जो चाइनीज़ एयरफोर्स का मुकाबला कर सकें। और यही बात है कि इंडियन एयरफोर्स के पास इस वक्त BVR मिसाइल्स की भी शॉर्टेज है कि वो चाइना के बनाए हुए जो BVR मिसाइल हैं उनका मुकाबला कर सकें। तो ये अब देखने की बात है कि इंडियन एयरफोर्स का मोराल कितना हाई और कितनी जल्द अपना मोराल को दुनिया के सामने लाते हैं। तो दोस्तों, अब तक लेते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। बेल आइकन ना दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।